सरकार जो है बीजेपी जो है वन नेशन वन राष्ट्र के तहत जो बिल ला रही है उसको लेकर समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? जो सरकार वन नेशन थ्री पेंशन देती हो, आज तक एक पेंशन नहीं कर पाई। वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश पर कब्जा करने की साजिश है। अगर किसी राज्य में मध्यावधि चुनाव की नौबत आती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन होगा। जहाँ 6 महीने बाद ही चुनाव होने हैं, जहाँ अभी चुनाव हुए, ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर एक हमला है। संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर को सम्मान दिया गया है, हम लोग उसके खिलाफ रहेंगे। गांधी राजनीति को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अनावश्यक विवाद है। देश के सारे महापुरुषों का सम्मान सबके मन में होना चाहिए, सबके मन में है। इतिहास के पन्ने के हर पन्ने का 2 पहलू होता है। अगर आप एक पहलू को पढ़कर किसी को थोपने का प्रयास करेंगे तो क्रिया का प्रतिक्रिया भी होता है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि इतिहास के और धर्म के मुद्दे से दूर रहें, हमें भविष्य का निर्माण करना है, भविष्य के बारे में सोचें। इतिहास पर वाद विवाद महत्वपूर्ण मुद्दों से दिमाग को भटकाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इतिहास की बातें न करके भविष्य की बातें की जाए, और कोई भी धार्मिक हो चाहे ऐतिहासिक हो उस पर कमेंट करने से राष्ट्र का कोई भला होने वाला नहीं है। ऊर्जा मंत्री का ये क्षेत्र है, लगातार बिजली कट रही है, तो आप उन लोग ऊर्जा मंत्री से पूछिएगा क्यों ऐसा हो रहा है। ऊर्जा मंत्री जो है मधुबन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शुभकामनाएं मेरी। बंगाल में बंगाल हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष आगे है, लेकिन वो ना ही वो राष्ट्रपति शासन लगा पा रही है और सर्वोच्च न्यायालय से करे कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करे जाए। तो राष्ट्रपति कहते हैं, उपराष्ट्रपति कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कानून से देश से ऊपर नहीं निर्देश नहीं दे सकता है, और राष्ट्रपति शासन के लिए फिर सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं कि राष्ट्रपति को निर्देश दीजिए। देखिए, हिंसा कहीं भी हो खत्म होनी चाहिए, वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी की हिंसा को करे। लेकिन मैं ये वो जानता हूँ और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये वही लोग हैं जो कन्नौज में मस्जिद में मांस फेंकवा दिए थे और सारे पकड़ने वाले 17 लोग पकड़े गए हिंदू थे। ये वहाँ घुस कर ये दंगा नफरत को फैलाएंगे। मैं देश के हर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सतर्क रहिए। ये जब जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ दंगा फैलाएंगे, और इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं रह गया जिसके नाम पर ये लोग वोट मांगे। मऊ के लिए क्या खास रहेगा? मऊ के लिए मैंने आपको बताया, बलिया मऊ का 4 लेन का पास करवा दिया हूँ। DPR भी अप्रूव हो गया है, उसका टेंडरिंग भी शुरू होने वाला है कंसल्टेंसी के लिए। इस वक्त लगेगा वो होगा। मैं आपको रेल मंत्रालय का पत्र दिखाया जहां सर्वे शुरू हो चुका है कि यहाँ का रेल को सुविधाओं का कैसे हो। सांसद दीदी से जो काम है उसको जल्दी से मैं 4 जून को करूँगा। और जो मैं मांग लगातार यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट में उद्योग लगाने के लिए कर रहा हूँ, तमाम मंत्रियों से बातचीत में हूँ। जयंत चौधरी जी ने कस्तूरबा विद्यालय 2 दिया है, 2 और देने की बात कर रहे हैं। 9 महीना में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई काम किया है। 16 सड़कों को दे गया, फिर 26 तारीख को 2 सड़कें रसड़ा में देने जा रहा हूँ। तो अब मैं जैसा कि बताया कि न सिर्फ पार्लियामेंट में ऐतिहासिक परफॉर्मेंस है, 100% अटेंडेंस, 2 गुना से ज़्यादा समय और सामान्य स्तर से मैं डिबेट में रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सवाल करने वाला रहा हूँ, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में रहने वाला और क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाले सांसदों में से एक हूँ। मुझे लगता है कि आपने जिस भरोसे से मुझे सहयोग आशीर्वाद दिया, आप भी संतुष्ट होंगे कि आपने कोई गलत निर्णय नहीं लिया। थैंक यू।